भारत की ओर से ईरान को इतनी मदद भेजी गई कि अब ईरान थैंक यू इंडिया कह रहा है। दरअसल कश्मीर घाटी के लोग इन दिनों ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं, जहां बडगाम से लेकर बारामूला तक लोग दिल खोलकर ईरान के लिए दान कर रहे हैं। बात तो ये है कि ईरान के साथ हम खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भाई हैं, वो हमारा मुसलमान मुल्क है, हम तो खड़े हैं। हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, हम तो उनके साथ हैं। ये यहूदी हैं, इसराइल हैं, इन्हों के साथ इंडिया वगैरह, इंडिया ने साफ कह दिया कि हम साथ खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इंडिया ने किसका कहा है साथ खड़े हैं? मोदी ने साफ कहा कि इसराइल के साथ हम खड़े हैं। इसराइल हमारा मुल्क है। ठीक है, ये शायद उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कि कितनी कमजोर, कितनी नाजुक, कितनी नासमझ आपकी डिप्लोमेसी है कि वो इस तरह के डिप्लोमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, जो इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने देश के लिए। मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, मेरे पास सब कुछ है, नहीं और सर, मैं तो फिर भी ग्रांट कर रहा हूं। उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इन द नियर फ्यूचर हम अमली तौर पे कुछ देखेंगे इसकी इलिस्ट्रेशन। आपने कुछ एग्जांपल्स दी और मैं मतलब समझना तो मैं भी ये चाहूंगी कि अमेरिका को कुछ गेन नहीं हुआ इस जंग से और सिर्फ उनका नुकसान ही हुआ है, लेकिन दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि अमेरिका उसने कहा होगा। लेकिन क्योंकि इस ईरान इसराइल की जंग में, अगर मैं गलत हूं तो मेरी करेक्शन कर दीजिएगा, ईरान इसराइल की जंग में इंडिया ने एज सच किसी एक पार्टी का साथ नहीं दिया, जो मेरी एक नॉलेज है या मुझे जहां तक पता है। क्योंकि अभी कल की खबर तो ये है कि इंडिया ने ईरान में जो है वो एड भेजी है, मतलब मेडिकल असिस्टेंस भेजी है। सर ये सिर्फ दिखावे की ये पॉलिटिशियन है, सिर्फ ये मुनाफकत है। ठीक है, रियलिटी सो ये जो पाकिस्तान का टेस्ट है ना, वो बड़ा क्लियर है कि कैन पाकिस्तान गेट इनटू समवन एल्स वॉर। हम किसी और जंग में जा सकते हैं। तो दोस्तों, ईरान ने भारत का तहे दिल से धन्यवाद किया है और कहा है कि भारत का ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल क्या हुआ कि भारत के कश्मीर के अंदर कई सारे लोगों ने अपने घरों से अपने बर्तन, औजार, इसके अलावा जो पैसे और आभूषण हैं वो ईरान के लोगों को भेजना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि ईरान में भयंकर तबाही हुई है, तो मानवता के लिए ईरान के लोगों के लिए भारत की तरफ से पैसे और जो बन पाया है वो मदद भेजी गई है। इस भारत की ओर से ईरान को इतनी मदद भेजी गई कि अब ईरान थैंक यू इंडिया कह रहा है। दरअसल कश्मीर घाटी के लोग इन दिनों ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं, जहां बडगाम से लेकर बारामूला तक लोग दिल खोलकर ईरान के लिए दान कर रहे हैं। और ये दान सिर्फ पैसे तक नहीं, बल्कि सोना, चांदी, गहने, तांबे के बर्तन, यहाँ तक कि बाइक और कार तक लोगों ने दान में दी है। दरअसल कश्मीर में ईद के बाद करीब 3.4 करोड़ रुपए का दान इकट्ठा किया। ईरान के साथ हम खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भाई हैं, वो हमारा मुसलमान मुल्क है, हम तो खड़े हैं। हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, हम तो उनके साथ हैं। ये यहूदी हैं, इसराइल हैं, इन्हों के साथ इंडिया वगैरह, इंडिया ने साफ कह दिया कि हम साथ खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इंडिया ने किसका कहा है साथ खड़े हैं? मोदी ने साफ कहा कि इसराइल के साथ हम खड़े हैं। इसराइल हमारा मुल्क है। ठीक है, ये शायद उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा होगा। लेकिन क्योंकि इस ईरान इसराइल की जंग में, अगर मैं गलत हूं तो मेरी करेक्शन कर दीजिएगा, ईरान इसराइल की जंग में इंडिया ने एज सच किसी एक पार्टी का साथ नहीं दिया, जो मेरी एक नॉलेज है या मुझे जहां तक पता है। क्योंकि अभी कल की खबर तो ये है कि इंडिया ने ईरान में जो है वो एड भेजी है, मतलब मेडिकल असिस्टेंस भेजी है। सर ये सिर्फ दिखावे की ये पॉलिटिशियन है, सिर्फ ये मुनाफकत है। ठीक है, रियलिटी वो जो असल है ना, उन्होंने जो कहा वो उन्होंने कहा हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, और हम पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, हम अवाम ईरान के साथ खड़ी है। ठीक है, वो जो मर्जी कर ले, हमारी हुकूमत को भी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? अमेरिका ट्रंप को खास तौर पे ईरान टफ टाइम दे रहा है, और जो ट्रंप ने अभी 48 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को दिया है, क्या ईरान इसे घबराएगा, परेशान होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा सर। पहले उनके सुप्रीम लीडर ने इतनी बड़ी शहादत दे दी है, बल्कि उनमें और जज्बा आ गया है। ट्रम्प का ये है कि पहले उसने जंग शुरू की, उसके बाद कहता है कि अब जंग नहीं होगी। कहने का मतलब है वो खुद ही समझ लो कि हुक्मरानी कर रहा है पूरी दुनिया पे। ठीक है ना, कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नाकाम है। ठीक है ना, ये डर के कहते हैं कि मैं जोन सा है ना, अब जंगबंदी होनी चाहिए, जंगबंदी होनी चाहिए। कहने का मतलब है ये खुद ही अपनी चीज पे यानी कि मैंने अब जंग शुरू कर दी है। मैंने कि कितनी कमजोर, कितनी नाजुक, कितनी नासमझ आपकी डिप्लोमेसी है कि वो इस तरह के डिप्लोमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, जो इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने देश के लिए। मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला,
मेरे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, मेरे बिल्कुल पास सब कुछ है, नहीं और सर, मैं तो इनको फिर भी ग्रांट कर रहा हूँ जी। नहीं सर, इनको बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, और बल्कि टीवी चैनल पे बात कर रहे थे, वहां पर बिल्कुल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। जैसे मैंने कहा, पाकिस्तानी भी पसंद नहीं कर रहे। लेकिन सर लास्ट में अगर हम बात करें ईरान की, और लग यही रहा है कि वॉर अभी लंबी चलने वाली है, तो ऐसे में जो बाकी कंट्रीज हैं जो खामखाई उसका एक हिस्सा बनी हुई है, चाहे वो गल्फ कंट्री हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, आपको क्या लग रहा है कि इन पे क्या मुश्किल आ सकती है? सबसे बड़ी मुश्किल है हॉर्मूज। अगर हॉर्मूज यूएस को डोमिनेट करना है, उसको चाहिए, उसे ग्राउंड पर ट्रुप्स लाने पड़ेंगे। जिस दिन वो ग्राउंड पर ट्रुप्स लाएगा, ये लड़ाई लंबी हो जाएगी। बड़े सीधे सीधे शब्दों में बताऊं, अगर आप उसी से रिलेटेड ईरान के साथ सीज फायर कर लेते हैं हॉर्मूज के बहाने, क्योंकि 20-22 कंट्री उस ऑलरेडी मिल गई हैं, और हमारी ज्यादातर कंट्रीज हॉर्मूज में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उनका एनर्जी क्राइसिस आता है। अगर वो दोनों साइड के बीच में एक सीज फायर करा लेते हैं, तो आप देखेंगे ये लड़ाई कल खत्म हो सकती है, कल खत्म हो सकती है। क्योंकि जो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं यूएस को कि चलिए जी हम हॉर्मूज में काम कर लेंगे आपके साथ, वो बोल रहे हैं सीज फायर के बाद। जर्मनी ने भी कहा, फ्रांस ने भी कहा, यूके ने भी कहा कि अगर सीज फायर होता है तो उसके बाद हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हम आपके साथ। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आप कह रही हैं लड़ाई कितनी खिंचेगी या नहीं, ये अगेन मैं एनालिसिस कर सकता हूँ जो ग्राउंड पर एक्शन हो रहे हैं। ग्राउंड पर एक्शन हो रहा है कि यस, मरीन फोर्स को बुलाया जा रहा है, मेरे ख्याल कल तक पहुंच जाएगी। इसीलिए ट्रंप ने 48 घंटे की बात करी है, क्योंकि उसे मालूम है कि दो शिप तकरीबन 5000 के करीब अगर मरीज आते हैं, तो अगर बुलाए गए हैं तो एक तो प्रेशर के लिए बुलाए गए हैं, और दूसरा अगर कुछ भी बात नहीं बनती तो डिप्लॉय तो करने पड़ेंगे ना। ऑलरेडी उनकी जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, और जो दूसरे वो A-10 वाले जहाज हैं जो क्लोज एयर सपोर्ट देते हैं, ये सबके सब मूव कर चुके हैं, स्ट्रैटेजिक जगहों पर आ चुके हैं। तो ये दिखाता है कि यस, ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। कितनी आगे बढ़ेगी, मैंने आपको कहा हॉर्मूज के ऊपर सीज फायर ले लीजिए दोनों के बीच में, कल सुबह लड़ाई रुक जाएगी। एक पॉज आना बहुत जरूरी होता है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर में ये पॉज अगर नहीं आता तो लड़ाई बढ़ गई थी। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सीधे बता रहा हूं। वो पॉज ले लिया आपने सीज फायर से रिलेटेड, उसके बाद बातचीत क्या हुई क्या नहीं हुई। तो दोस्तों, पाकिस्तान भले ही खुद को एक इस्लामिक ब्रदर कहता हो ईरान का, परंतु असल में जब मदद की बात आती है तो अभी तक पाकिस्तान ने एक फूटी कौड़ी ईरान को नहीं दी है। उसके उलट सबसे पहले मदद भेजी थी रशिया ने, उसके बाद दूसरा देश बना था भारत, जब भारत की तरफ से ईरान के लोगों के इलाज के लिए कई सारी मेडिसिन भेजी गई हैं ईरान को। इसके अलावा भारत के लोग ईरान को भेजने के लिए उनके पास जो भी है, सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, तक कि पैसे भी डोनेट कर रहे हैं ईरान के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोग। इसको देखकर ईरान इतना भावुक हो गया, उसने कहा कि भारत के लोग जो हमारे तहे दिल से मदद कर रहे हैं इस संकट के समय में, इस एहसान को हम कभी नहीं भूलेंगे, इस कर्ज को हम कभी नहीं चुका सकते हैं। यह बात ईरान ने भारत के लोगों के प्रति कही है, जिससे पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लग गई है। अब आप सभी को पता है कि जो संकट में फंसा हो उसकी यदि कोई देश मदद कर दे, किसी देश के लोग मदद कर दें, तो इसलिए वहां से धन्यवाद तो बनता है, परंतु पाकिस्तानी इस बात को समझते नहीं हैं। वो भारत को काफिर मुल्क बोलते हैं, खुद तो कुछ मदद करेंगे नहीं, और जो देश मदद कर रहे हैं उसमें भी बींगे निकालने लगते हैं कि ये गलत है, काफिर से मदद ना लो, भारत की तरफ से जो मदद करी जा रही है